स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की जंग अब और शदीद होती जा रही है। अमेरिका ने लगातार 5वें दिन ईरान पर हमले किए। अमेरिकी फौज का दावा है कि इस बार निशाना ईरान की उन फौजी सलाहियतों को बनाया गया जिनसे हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को खतरा पैदा हो रहा था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, रास्क, चाबहार, केशम, बंदर इमाम, खुमैनी और बूशहर समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। बूशहर वही शहर है जहां ईरान का अहम सिविल न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। ईरानी हमलों में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इससे साफ है कि तेहरान अब सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरे खलीजी इलाके में जवाब देने की पोजीशन में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की नई नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी कार्रवाई की है। वहीं अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और दबाव बढ़ाए जाने के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगली इत्तला तक बंद रहेगा। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर सख्त पैगाम दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अगले हफ्ते बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता है तो पुलों और बिजली घरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि डेडलाइन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे कभी डेडलाइन नहीं देते। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. Sorry, they better behave. We're doing really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन तेहरान से इसके बिल्कुल बरक्स पैगाम आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और सीनियर मुज़ाकराती रहनुमा मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ कहा कि अगर समझौते से ईरान को कोई फायदा नहीं मिलता तो उसे उस मेमोरेंडम पर अमल करने की कोई वजह नहीं है। यानी अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि तेल, तिजारत और दुनिया की माशियत भी दांव पर लग चुकी है। हॉर्मुज में जहाजों की आमद और रफ्त बेहद कम हो गई है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।